नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में तबाही का मंजर है। महज 48 घंटों के भीतर ही घुटनों पर आ गया है पाकिस्तान और दुनिया से मदद की गुहार लगा रहा है। तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की अपील पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और पाक संसद में पाकिस्तानी पीएम को बुज़दिल कहा गया। पाक सांसद ने शहबाज शरीफ की तुलना गीदड़ से की है। तो खुद अपने ही देश में किस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बेइज्जत किया जा रहा है, बुज़दिल कहा जा रहा है। पाकिस्तान के सांसद ने शहबाज शरीफ की तुलना गीदड़ से की है। और कुल मिलाकर जिस तरीके से भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है, उसके बाद पाकिस्तान जिस तरीके से पूरी दुनिया में मदद की गुहार लगा रहा है, तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता की अपील करता हुआ इस वक्त पाकिस्तान नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान में जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई हुई है, ड्रोन मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया गया। पूरे इस हमले से पाकिस्तान में तबाही का मंजर है। उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है और अमेरिका ने भी पाकिस्तान को फटकारा है। भारत को इजरायल का समर्थन भी मिल गया है और आतंकवाद के खिलाफ है ईरान, ये भी क्लियर हो चुका है। तो किस तरीके से दुनिया भर में जो देश है वो भारत का साथ देते हुए, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हुए जो देश नजर आ रहे हैं, उनका जिक्र मैं यहां पर कर रही हूं। ईरान ने कह दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और इजरायल ने भी भारत को समर्थन दे दिया है। भारत के एयर डिफेंस से पस्त हुआ पाकिस्तान। भारतीय वायुसेना के अभेद्य सुरक्षा कवच ने नाकाम किए हमले। इस कहानी के पीछे भारत की वो वॉर मशीनरी है जिसने पाकिस्तान के हर एक हमले का करारा जवाब दिया है। भारतीय वायुसेना ने अपने अत्याधुनिक काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम CUAS, पचोरा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, समर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस गन्स AD का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। इसके साथ ही आकाश S-400 और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम MRSAM ने भी एक अभेद्य मल्टी लेयर्ड डिफेंस शील्ड तैयार की, जिससे पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए। यानी भारतीय सेना ने एक ऐसा किला तैयार किया है जिसे भेद पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं। सेना हो या वायुसेना, पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर रही है और जिस तरीके की कार्रवाई भारत की तरफ से की जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान हाथ पसारता हुआ नजर आ रहा है, मध्यस्थता की अपील करता हुआ नजर आ रहा है, तनाव को कम करने के लिए कह रहा है। यह दर्शाता है कि पाकिस्तान ये समझ चुका है कि पाकिस्तान को इस वक्त हिंदुस्तान छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। एयर कोमोडोर मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, कैप्टन बादशाह सिंह हमारे साथ हैं, आरपी सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है, दुर्गेश केसवानी बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले मैं मृगेंद्र सिंह जी आप ही के पास आते हुए, जिस तरीके की परिस्थितियां इस वक्त हिंदुस्तान में बनी हुई हैं और जो तनाव की स्थिति दोनों देशों के बीच देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है कि यह स्थिति अभी आगे इसी तरीके से जारी रहेगी या जो मध्यस्थता के लिए कहा जा रहा है वो एक रास्ता खुलता हुआ आपको कहीं नजर आता है आने वाले समय में? जी नहीं, मेरा यह भरोसा है कि इस समय मध्यस्थता का प्रयास तो जरूर चल रहा है, मगर पाकिस्तान ने जिस प्रकार भारत के ऊपर और हमारे सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है, हमें अपना समय लेकर के पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। छोटे मोटे कार्रवाई तो हम लोग करते आए हैं, मगर इस बार जो कार्रवाई चल रही है और जिसका संकेत हमारे प्रधानमंत्री ने पहले भी दिया था, उसके तहत मुझे नहीं लगता है कि अभी हमारे ऑपरेशंस निकट भविष्य में रुकने वाले हैं। हमें अपने लक्ष्य तक जाना है। जो देश ने निर्णय कर लिया है, हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है और पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए एक सबक सिखाना है कि इस तरह की हरकतें अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ठीक है सर। अब बादशाह सिंह जी, आपका भी इस पर मैं कमेंट चाहूंगी। और देखिए, हम वो देश हैं जो खुद इस बात का जिक्र बार बार करते हैं कि युद्ध किसी बात का सॉल्यूशन नहीं होता, और जब हम वो बात करते हैं तो वो बात हम पर भी लागू होती है और हमने इस बात को बहुत लंबे समय तक निभाया भी है। लेकिन जब हम बॉर्डर एरियाज की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में हो सकता है लोग कल पूरी रात सोए ना हो सर। जो बॉर्डर से लगते हुए इलाके हैं, हो सकता है उनके मन में डर हो अपनों को खोने का। तो आपको क्या लगता है कि क्या एकमात्र अब यही सॉल्यूशन हमारे पास बाकी रह गया है कि युद्ध को खत्म हम
नहीं करेंगे, या आपको कुछ नजर आता है कि मध्यस्थता हो सकती है? मैं कैप्टन बादशाह खान, मैंने पाकिस्तान की हरकत 99 में देखी है। ये जो मुल्क है गद्दार मुल्क है, ये जब तक इसको हम सबक नहीं देंगे, जब तक ये बाज नहीं आएगा। मेरा माननीय मोदी जी से ये अनुरोध है कि कम से कम 3 दिन हमको मौका दें और मेरी फौज को छूट दें और मैं पाकिस्तान को निस्तानूत कर दूंगा, क्योंकि जब तक उसको हम सबक नहीं सिखाएंगे जब तक वो बाज नहीं आएगा। उसने मेरे साथ में 99 में धोखा किया और आज इस दिन, इतने दिन बीतने के बाद, उस दिन भी मैंने यही बोला था कि मेरे को 3 दिन का मौका दो, पाकिस्तान को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन कुछ राजनीतिक के आधार पर वो समझौता हो गया। लेकिन मेरा आज मोदी जी से अनुरोध है कि अभी जब तक हमको हमारी ECO-5 कश्मीर मिल जाती है और पाकिस्तान के टुकड़े नहीं हो जाते, जब तक मुझको शांति से नहीं बैठना चाहिए युद्ध के लिए, क्योंकि हमारा नुकसान बार बार कर रहा है, बार बार मेरे खंजर पीठ में घोंप रहा है। ऐसे दुश्मन से समझौता करना मेरे लिए मुश्किल है। इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि शांति चाह रहे हैं, लेकिन शांति कब तक मैं शांति चाहूं? मैं 89 से देख रहा हूं, 89 से इसने नक्सलवाद शुरू किया, कश्मीर में नक्सलवाद शुरू किया, मेरे पंजाब में नक्सलवाद शुरू किया और आज बार बार खंजर घोंप रहा है, क्योंकि ये मेरी माफी के लायक ही नहीं है। इसलिए मेरा ये अनुरोध है, मेरा भूतपूर्व सैनिक, मैं उस मातृभूमि का रहने वाला हूं, भिंड जिला चंबल घाटी का, जिसके आज भी हमारे भिंड जिले के 4000 सैनिक जो है बॉर्डर पे तैनात हैं। और मेरा ये अनुरोध है, जितना मेरा भूतपूर्व सैनिक है, मैं आज भी लड़ने के लिए तैयार हूं और बिल्कुल बिस्तर बांध कर रेडी हूं। इसलिए जब तक पाकिस्तान को हम सबक नहीं सिखा देंगे, मेरा ECO-5 कश्मीर आजाद हमारे साथ नहीं हो जाएगा, मिल नहीं जाएगा। और पाकिस्तान के हम जब तक टुकड़े नहीं कर देंगे के लिए कोई सबक है ही नहीं और ऑप्शन हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान के साथ समझौता करना ये कोई विकल्प है ही नहीं आपके हिसाब से। आरपी सिंह जी, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जो परिस्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं वो इशारा भी कर रही हैं कि अभी मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जवाबी कार्रवाई अभी सिर्फ भारत की तरफ से की जा रही है। पहल भारत ने नहीं की, अटैक वहां से हुआ पहलगाम पर और उसके बाद जवाबी कार्रवाई, फिर दोबारा से वो अटैक करने की हिमाकत करते हैं तो भारत जवाबी कार्रवाई करता है। आप किस तरीके से देखते हैं इन परिस्थितियों को? लेकिन निश्चित रूप से पाकिस्तान ने ही पहले एस्केलेट किया। पहलगाम का जो नृशंस हत्या हुई और जिस प्रकार से पाकिस्तान का दूसरा नाम ही आतंकिस्तान है और समूचे विश्व में देखिए, कम से कम भारतवर्ष को तो आतंकवाद की वजह से बहुत परेशान करके रखा है। हमेशा कायरतापूर्ण इनकी जो हरकतें वो होती रहती हैं और एयर कमांडर मुझे लगता है बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं डिफेंस को, डिफेंस के SOP को। लेकिन हाँ, आज भारतवर्ष के जनमानस की ये जरूरी इच्छा है कि इस कायर को कम से कम निर्णायक स्थिति में पहुंचाना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, विश्व भी समझ ले कि आज भारत की क्या स्थिति है। आज जहां तक टेक्निक की सवाल है, मॉडर्नाइजेशन का सवाल है, आप देखिए किस प्रिसाइशन से भारत की सेना ने काम किया और किस बहादुरी से, वीरता से काम कर रहे हैं। आज हम ग्वाले चंबल की ओर से उनको सैल्यूट करते हैं, सारे हमारे सैनिकों को। और निश्चित रूप से अब ये निर्णायक स्थिति में आना चाहिए, क्योंकि बार बार ये जो कायर है पाकिस्तान, इसको यदि मौका देंगे तो ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अब जैसे पहले भारत ने 2 भागों में बांटा था पाकिस्तान को, मुझे लगता है कि अब खंड खंड करने का समय आ गया है। दुर्गेश केसवानी जी, देखिए 3 मेहमानों को तो आपने अभी सुना और तीनों यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस वक्त निर्णायक लड़ाई लड़ने का फैसला आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान को आराम की भाषा और जो हम बातें करके या एक शांति के राजदूत होकर हम जो समझाते थे वो पाकिस्तान के पल्ले नहीं पड़ता है। और अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि एक निर्णायक भूमिका में आकर हम रुके, जहां पर पाकिस्तान ये समझ जाए कि दोबारा से ये सब नहीं करना है। पूजा जी, सबसे पहले तो पूरी सेना को, सेना पर, देश को गर्व है जिस तरह से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने अंजाम दिया है और घर में घुसकर मारने का काम किया है। हम तो हमेशा से वासुदेव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं और हम हमेशा से ही इस चीज को मानते आए हैं कि अगर हम एक पैर भी चीटी पर रखते हैं तो उस पर अफसोस होता है कि उसकी जान क्यों गई है। पर जिस तरह से पाकिस्तान आतंक को बार बार बढ़ावा देने का काम कर रहा है, आतंक की तैयार करने का काम पाकिस्तान कर रहा है और
तैयार करते करते वो खुद एक टेरर नेशन के रूप में सामने आया है। और मुझे लगता है कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी की जो रणनीति है, पूरा विश्व भारत की तरफ है। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान एक अलग थलग पड़ने का काम हुआ है। पाकिस्तान आज निश्चित रूप से दुआई दे रहा है और गुहार कर रहा है पूरे विश्व से कि इसमें मध्यस्थता की जाए। आप आतंक को जन्म दोगे, आप आतंकवादियों को जन्म दोगे, और आप हमारे बेगुनाह जो टूरिस्ट थे वहां पे अगर उनको मारने का काम करोगे, तो जो कार्रवाई माननीय मोदी जी ने बिहार की धरती से की थी, आज उसको आप और हम देख रहे हैं। कल रात को भी हमने शुरुआत नहीं की पूजा जी, शुरुआत वहां से हुई। उन्होंने बॉर्डर पे चारों तरफ जो बॉर्डर की पूरा लाइन है उस पर उन्होंने हमले करना शुरू किए, पर हमने जवाबी कार्रवाई करते हुए उनके एयरक्राफ्ट भी गिराए, उनके ड्रोन भी गिराए, उनका आत्मबल भी गिराने का काम किया, उनका मनोबल भी गिराने का काम किया। आज आप देखिए कैसे त्राई त्राई कर रहा है पाकिस्तान। तो यह निश्चित रूप से इस बात का द्योतक है कि यह लड़ाई निश्चित रूप से माननीय मोदी जी ने देश के 140 करोड़ जनता की मंशा को पहचाना। उन्होंने सेना को खुली छूट दी कि आप अपने हिसाब से रिटेलिएट करो, किस तरह से क्या करना है। पूरी सेना के साथ पूरा देश खड़ा है, 140 करोड़ लोग खड़े, और आप देखिए सेना किस बहादुरी से कार्रवाई कर रही है, मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रही है। फिर चाहे ड्रोन गिराने का मामला, उनकी मिसाइलों को निस्तो नाबूद करने का मामला हो, और पूरा पाकिस्तान जहां जहां उनके बड़े शहर थे, वहां जहां से उन्होंने एयरबेस उनके थे, उनको भी ध्वस्त करने का काम किया। तो मेरे को लगता है कि देश के प्रधानमंत्री पूरे देश की मंशा को समझ रहे हैं, और जो हमारे यहाँ पे पैनल बैठा है उसकी मंशा भी निश्चित रूप से स्पष्ट है कि आतंक और दोस्ती एक साथ नहीं हो सकती है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं सर। मैं लौट रही हूँ आपके पास। मृगेंद्र सर, देखिए यहाँ पर तो लोग अपनी सेना पर भी भरोसा कर रहे हैं, अपनी सरकार पर भी भरोसा जता रहे हैं, चाहे विपक्ष हो वो भी इस वक्त मजबूती के साथ खड़ा हुआ, कंधे से कंधा मिलाकर। लेकिन वहां पाकिस्तान की संसद में वहां के सांसद शहबाज शरीफ को गीदड़ से तुलना कर देते हैं, बुज़दिल कह देते हैं। किस तरीके से आप इन कमेंट्स को, ये तमाम बयानों को देखते हैं पाकिस्तान के संदर्भ में? आप देखिए, भारत और पाकिस्तान में तुलना करिए। भारत एक बहुत ही मैच्योर्ड देश है, जहां पे एक जनता के द्वारा चुनी गई सरकार देश को चलाती है। पाकिस्तान वहीं पे ऐसा देश है जहां पे आर्मी के जनरल लोग अपना काम करते हैं, सेना को जब प्रधानमंत्री को जब चाहे तब जेल में डाल देते हैं। तो उनके अंदर की अगर बात देखें तो वो भी दुखी हो चुके हैं। वहां की जनता, वो समझ रहे हैं कि आज खाने पीने के उनके लिए इंतजाम नहीं है, उनके फॉरेन एक्सचेंज इतनी कम हो चुकी है, उनकी माली हालत बहुत खराब है। तो आम जनता क्या चाहती है? आम जनता चाहती है एक अच्छी जिंदगी जिए, सबके साथ मिलजुल के रहें, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें। तो अब इतना फ्रस्ट्रेशन जब हो जाएगा जनता में, तो जो आपने पार्लियामेंट में देखा पाकिस्तान की जी, वो बहुत स्वाभाविक रिएक्शन है। वहीं पे तुलना में आप भारत में देखिए, हर पार्टी के लोग, हर मजहब के लोग, हर प्रांत के लोग एक आवाज में बात कर रहे हैं, और जो निर्णय सरकार ने लिया है उसका समर्थन कर रहे हैं जी। और हमारी सेना जो मार्गदर्शन, जो दिशा निर्देश हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप से मिले हैं, उसके हिसाब से हमारी सेना एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे और पाकिस्तान को सबक सिखा के रहेंगे। ये तो जग जाहिर है कि इंडियन आर्मी बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी है, और इसी वजह से बार बार ये मौका भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान को दिया गया कि अभी भी आप स्टेप बैक कर लीजिए, अभी भी आप इस तरीके की हरकत मत कीजिए। और अभी तक भी आप देख लीजिए कि
इंडियन आर्मी ने कहीं पर भी किसी आम नागरिक को टारगेट नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जब भी हमले किए जा रहे हैं तो वहीं पर हमले किए जा रहे हैं जो कि जहां पर आम लोगों की तादाद है वहीं पर वो बार बार अटैक करते हैं। और बादशाह सर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें, इजराइल ने भारत का समर्थन कर दिया है, ईरान की तरफ से कह दिया गया कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, हालांकि अमेरिका ये कह रहा है कि हम दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिश कर सकते हैं, प्रोत्साहन कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट युद्ध में एंटर होना ये हमारा काम नहीं है। तो आप इंटरनेशनल फोरम पर इन तमाम बयानों को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बयानों को देखते ठीक है, सब लोग चाह रहे हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं बोलना चाह रहे हैं क्योंकि हमने 71 में मार खाई, क्योंकि उसने पाकिस्तान को मैंने 71 में मार दिया और वो फिर भी नहीं बाज आया, और उसने 99 में हमारे साथ खंजर घोंपा, और मैं देख रहा हूं 89 से उसने जितना नक्सलवाद किया, जैसे आज अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो दोबारा से ये फिर 10 साल के बाद, 5 साल के बाद फिर ये सिर उठाएगा। इसलिए हमारा यही अनुरोध है कि इसका बिल्कुल अभी फैसला ही करना है। क्या क्या इलाज जब तक है इसका सर? फैसला नहीं बादशाह होगा। सर, क्या इलाज है पाकिस्तान का, क्या आपको समझ में आता है? इसका इलाज यही है, हम उसका हमारा जो एको5 कश्मीर है उसको अलग कर ले, हमारी कश्मीर में मिला लिया जाए, और इसका बलूचिस्तान को हम अलग कर दें और इसको खंड खंड कर दें, उसके बाद ये सिर नहीं उठा सके। सन 71 में मैंने इसको बांग्लादेश अलग किया, उसके बाद इसने 20 साल तक सिर नहीं उठाया, और अभी इसको हम खंड खंड कर देंगे और सबक सिखा देंगे, तो उसके बाद में ये हमारे 100 साल तक ये सिर नहीं उठा पाएगा। ठीक है सर। अब दुर्गेश जी आपके पास आऊंगे, फिर आरपी सिंह जी आपसे कमेंट लूंगी। दुर्गेश जी, देखिए, पाकिस्तान में तो इतनी जगहों पर आतंकी ठिकाने हैं कि मतलब 9 ठिकाने पहली स्ट्राइक में भारत ने जिस तरीके से वहां पर अटैक किया, और अभी भी वहां पर इतने ठिकाने हैं जहां पर इस तरीके की एक्टिविटीज सिखाई जाती हैं। आपको क्या लगता है कि आखिरी जो सॉल्यूशन है वो पाकिस्तान के खिलाफ क्या हो सकता है, क्योंकि हमारा मकसद है आतंक को खत्म करना? आतंक को खत्म तो आतंक को ही खत्म करने के लिए हम आगे बढ़े। अभी भी अगर जिस तरह से इन्होंने कायरतापूर्ण हमला पहलगाम में किया और बेकसूर लोगों को मारने का काम किया, तो हमने रिटेलिएट करके उनके जो आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करने का काम किया। अब हम शहरों में हैं उनके, और कल जो उनको जवाबी कार्रवाई हमने की उस पे, तो निश्चित रूप से आज वो गुहार मांगने का काम कर रहा है। आज वो इस चीज को पूरे विश्व में लेके जाके गया है कि मध्यस्थता करके किसी तरह से जंग से दूरी बनाई जाए। पर आतंक खत्म होना चाहिए, आतंक के खिलाफ पूरा विश्व है, आप हैं, हम हैं, पर जो लड़ाई जारी रहेगी जब तक स्पष्ट रूप से हमारे राजनाथ सिंह जी ने, जो रक्षा मंत्री, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी उनके वो ठिकाने हैं, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए वहां पे, और भी उस कार्रवाई को अंजाम देने का काम किया जा रहा है। पर मेरा आपके चैनल, चूंकि आपका चैनल जनता से जुड़ा हुआ, जन सरोकार निभाने वाला चैनल है, जो सेना की तरफ से डूज एंड डोंट्स को कहा गया है कि सोशल मीडिया पर हर चीज को पोस्ट करना जरूरी नहीं है, हर चीज उसमें संयम बरतने की बात है, अफवाहों पर ध्यान न दें, और जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की जा रही है हम उसको फॉलो करें। हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। हमारा देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, पूरा विश्व उनका लोहा मान रहा है माननीय मोदी जी का, और मुझे लगता है कि कहीं पैनिक न क्रिएट करना चाहिए, न पैनिक होना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में सभी दल एक साथ हैं, सभी दल आतंक को खत्म करना चाहते हैं निश्चित रूप से, और देश के जो जनमानस है उसकी जो जन भावना है उसकी कदर माननीय मोदी जी कर रहे हैं, देश कर रहा है, हमारी सेना कर रही है। हमें पैनिक होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो डूज एंड डोंट्स है उसको फॉलो करेंगे तो हम भी अपना जो योगदान देना है, हम आपका हमारा, वो सब दे पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने कही है, और न्यूज़ 18 भी इस बात का खास ख्याल रख रहा है कि जो भी डूज एंड डोंट्स हैं उन सभी को फॉलो किया जाए। जो भी सिक्योरिटी से जुड़ी हुई बातें हैं, चीज़ें हैं, जानकारियां हैं, वो बाहर ना निकाली जाएं, क्योंकि ये सब कुछ नेशन की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। आरपी सिंह जी, अभी जिस तरीके से भारत कार्रवाई कर रहा है, जैसे कि अगर उनकी तरफ से हमला करने की कोशिश की जाती है, उनके सभी हमलों को नाकाम कर दिया जाता है, और एक जो बहुत अच्छी खबर सामने आती है कि जो हमले करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से कल भी की गई थी उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई है। आप इस कार्रवाई को किस तरीके से देखेंगे सर?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वर्ल्ड रैंकिंग में जो इंडियन आर्मी है, इंडियन डिफेंस है, उसकी चौथे नंबर की रैंकिंग आंकी गई है। लेकिन जिस प्रकार से इस बार एस्केलेशन होने के बाद भारतवर्ष ने इतने प्रिसाइशन के साथ, और जैसा कल आपने कहा कि पाकिस्तान ने दोबारा से अटैक किया, उन्होंने ड्रोन के माध्यम से किया, उनके एयरक्राफ्ट आए, अन्य माध्यम से किया, सुदर्शन और जो थ्री लेयर्ड जो हमारी सिक्योरिटी सिस्टम थी, और सबसे बड़ी बात शायद हम लोग भूल गए, अवाक्स जो है, एयर कमांडर साहब बेहतर समझते हैं, एक ऐसा एयरक्राफ्ट होता है जो ऊपर से सारे के सारे रडार के रूप में अपने कंट्री के जितने फाइटर प्लेन होते हैं उनको कमांड करता है और उनको कंट्रोल करता है। तो अवाक्स को उड़ा देना मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतवर्ष की, और पूरे विश्व में भी इंडियन आर्मी ने अपना डंका पीट दिया है। अब मुझे लगता है कि यहाँ तक रैंकिंग की बात आएगी, मॉडर्नाइजेशन की बात आएगी, मॉडर्न इक्विपमेंट की बात आएगी, मॉडर्न टेक्निक की बात आएगी, बल्कि मैं एक शब्द में कहूं कि अल्टीमेट जो डिफेंस है, आर्मी है, वो आज की तारीख में भारतवर्ष का है। और एक महत्वपूर्ण बात और मुझे लगता है कि हम किसी देश के साथ नहीं लड़ रहे हैं, हम एक टेरर फैक्ट्री के साथ लड़ रहे हैं। यही कारण है कि पूरा विश्व और जो पूरा वैश्विक पटल है वो भारत के साथ है। अमेरिका चाहे ना चाहे, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ वो भी हैं जब वो पीड़ित होते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इनका निर्णायक फैसला इस फैक्ट्री का, टेररिस्ट फैक्ट्री का होने इसलिए आवश्यक है कि जब तक इनका फैसला नहीं होगा तब तक पूरे विश्व से टेररिज्म खत्म नहीं होगा। और यही कारण है कि पूरा विश्व जो है भारतवर्ष के साथ है, भारत की डिफेंस के साथ है। तो ये जो कटोरा लेके घूमने वाला जो पाकिस्तान है, इसके पास कारतूस भी जल्दी खत्म हो जाएंगे, आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दोबारा से कटोरा लेकर जाने की आईएमएफ के सामने इनकी नौबत आ चुकी है। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं सर। मेरे पास इतना ही समय था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।